हेलो स्टॉक वॉरियर्स, आज हम बात करेंगे इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस की। जैसा कि आप देख रहे हैं, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में एक न्यूज़ निकल के आ रही है। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस टाइज अप विद HDFC फॉर को लैंडिंग पार्टनरशिप। यहाँ पे उन्होंने HDFC के साथ टाई अप किया है जो को लैंडिंग पार्टनरशिप के लिए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस विल ओरिजिनेट रिटेल होम लोन्स एज पर जॉइंटली ड्रॉन अप क्रेडिट पॉलिसी एंड रिटेन 20% ऑफ द लोन इन इट्स बुक एंड 80% विल बी ऑन HDFC बुक। तो यहाँ पे वो 20% अपने बुक्स में ये करेंगे, रिटेन करेंगे, एंड जो 80% रहता है वो HDFC के बुक में रिटेन करेंगे। तो जिससे दोनों को फ़ायदा है। आप ध्यान में रखिए, इंडिया बुल्स को भी फ़ायदा है एंड HDFC को भी फ़ायदा है। तो इसमें तो इंडिया बुल्स वैसे भी काफ़ी ये चल रहा था, डाउन साइडिंग चल रहा था, तो ये काफ़ी बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है इंडिया बुल्स के लिए। एंड क्योंकि आपको जैसे कि पता है, HDFC जो है मार्केट लीडर है होम फाइनेंस में। तो यहाँ पे बड़ी न्यूज़ है इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के लिए। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस हैज़ एंटर्ड इनटू अ को लैंडिंग पार्टनरशिप with HDFC to enter housing loans to home buyers at a competitive rates. The company said in a media release, India Bulls Housing will originate retail homes as per jointly drawn up credit policy. जैसे कि मैंने आपको बताया, 20% वो रिटेन करने वाले हैं इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस एंड 80% विल भी HDFC बुक रिटेन करेंगी। तो यहाँ पे जो कंपनी जो ये है कंपनी इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के यहाँ से निकल के आ रही है। कंपनी लैंडिंग पार्टनरशिप विथ HDFC विल एक्ट एज अ cornerstone to IBH India Bulls Housing new balance sheet light growth business model. Moreover, technology-led company lending will help India Bulls Housing Finance offer convenient and seamless experience to its customer, as well help expand its reach to Tier 3 and Tier 4 towns of the country. The company said. यहाँ पे कंपनी ने कहा है कि ये जो है HDFC बैंक यहाँ पे ये कॉर्नर स्टोन का जो HDFC बैंक के साथ जो इनकी पार्टनरशिप है वो कॉर्नर स्टोन का काम करेंगी एंड न्यू बैलेंस शीट भी ग्रोथ देखने को मिलेगा इनके बिजनेस मॉडल में। मोर ओवर, टेक्नोलॉजी एंड कंपनी लैंडिंग कन्वीनियंट सिमलेस एक्सपीरियंस दे पाएंगी अपने कस्टमर्स को। तो यहाँ पे बहुत बड़ी बात है और उनका जो रीच है वो एक्सपेंड होंगी टायर 3 एंड टायर 4 टाउन्स में। तो यहाँ पे जो इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के लिए काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। जैसे कि मैंने आपको बताया, HDFC मार्केट लीडर है हाउसिंग फाइनेंस में विथ एसेट्स अंडर मैनेजमेंट ₹5,52,167 करोड़ एज एट द एंड ऑफ December 2020। तो यहाँ पे HDFC एक मार्केट लीडर है, उसके साथ इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस की पार्टनरशिप एक गेम चेंजिंग न्यूज़ साबित हो सकती है इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के लिए। तो चलिए अभी चार्ट्स पे देख लेते हैं। वैसे तो अभी अपर सर्किट लगा था, अभी ट्रेडिंग हॉल्ट हो गई थी कुछ देर के लिए, अभी फिर से रिलीज़ हो गई है। तो यहाँ पे 12% की तेज़ी हमें देखने को मिल रही है 19.50 की। एंड जैसे कि आप देख रहे हैं, जब इसने ये स्टॉक ने जो अपना 200 ये जो 9 EMA ने क्रॉस किया था, ये जो 90 EMA को जब क्रॉस करके नीचे आया था, तो हमें अच्छी खासी डाउन साइजिंग देखने को मिली थी जो कि 156 तक स्टॉक को लेके गई थी। तो यहाँ पे क्लियरली हमें आप देख रहे थे, यहाँ पे जब स्टॉक ने हाई लगाया था, उसके बाद जो डाउन ट्रेंड आया था उसको स्टॉक ने बिल्कुल हाफ, मतलब मैंने ऐसा समझ के चलिए 100 रुपीज़ का डाउन साइड का मूवमेंट दिखाया था स्टॉक ने। तो यहाँ पे स्टॉक ने जो यहाँ पे सपोर्ट लेके फिर यहाँ पे अभी जो न्यूज़ के बेसिस पे हमें मूवमेंट देख रहा है 184। तो यहाँ पे आपको स्टॉक में एंट्री लेना है या नहीं लेना है, ये पॉइंट आता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये न्यूज़ के बेसिस पे यहाँ पे स्टॉक यहाँ पे मैनिपुलेट हो रहा है। तो यहाँ पे आपको एंट्री नहीं लेना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। अगर आपको लेना है तो आप ले सकते हैं, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे न्यूज़ के बेसिस पे बिल्कुल एंट्री नहीं लेना चाहिए आपको। थोड़ा कंसोलिडेशन होने दीजिए स्टॉक में, क्योंकि यहाँ पे जो अभी इंट्राडे जो पोजीशन ये रहता है, इंट्राडे जो ट्रेडर रहते हैं वो यहाँ पे अभी प्रॉफिट बुक करेंगे, जिसकी वजह से स्टॉक नीचे आएगा। तो ध्यान में रखिए, उसके बाद ही आपको कल या परसों जो मतलब मैंने ओपनिंग होगी, कल फ्राइडे है, फिर उसके बाद तो डायरेक्ट मंडे को मार्केट ओपन होगा। तो उसके हिसाब से आप पोजीशन व्यू एंट्री ले सकते हैं। मैं आपको डिफरेंट ये लेवल्स बता दूंगा उस वक्त, लेकिन अभी कोई पोजीशन व्यू आपको बनाना नहीं है जब तक स्टॉक 200 क्रॉस नहीं होता है। 200 क्रॉस होने के बाद स्टॉक में काफ़ी बड़ा मूवमेंट आ सकता है, जो कि स्टॉक को 250 भी लेके जा सकता है। तो न्यूज़ काफ़ी अच्छी है स्टॉक के लिए, तो ये चीज़ें ध्यान में रखिए। अभी एंट्री कोई सलाह नहीं है, अबो 200 काफ़ी बुलिश है स्टॉक, तो ये चीज़ें ध्यान में रखिए, आप एंट्री कीजिए। एंड एज अ पोजिशनल व्यू मैं आपको एक डिफरेंट वीडियो बना के बता दूंगा, लेकिन अभी आपको इंट्राडे बेसिस पे आप कर सकते हैं इसमें ट्रेडिंग, लेकिन बिल्कुल भी पोजिशनल व्यू से मेरी कोई सलाह नहीं है स्टॉक में। एंड लॉन्ग टर्म व्यू से आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके एंट्री कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।